नमस्कार जी। आज मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेरे एक को रिलेटिव थे, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल उलना आईसीयू में आए थे। तो डॉक्टर्स ने अटेंड उन्हें तो अच्छा किया, मगर मैं जब आईसीयू से निकल रहा था, अभी वो शायद जो पेशेंट मेरे गांव से आए हैं वो वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं। पर जब मैं आईसीयू से निकल रहा था 4, साढ़े 4, 5 बजे की बात है, तो स्ट्रेचर पर एक शख्स लेटा हुआ था। उसे कोई बाहर से लेके आए और उन्होंने उसको स्ट्रेचर पर डाल दिया। डॉक्टर से जो फर्स्ट एड दी जाती तो उन्होंने फर्स्ट एड दी, और जब उसको कहा कि इसके साथ कोई नहीं है, कोई उसको उठा के लाया, बाहर से गिर गया था, उसको उठा के लाया स्ट्रेचर पर। उस आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। पर जब मैं वहाँ से जाने लगा तो वो चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना लगा। हिमाचली टोपी पहनी हुई थी, हाथ में मोबाइल था, और बीपी मेरे ख्याल उस टाइम 100, मैंने देखा डॉक्टर्स का बीपी चेक हो रहा था ऑपरेटर्स पर, 140। मेरे ख्याल, मुझे समझ नहीं आया, मेरे ख्याल हाँ, ऊपर वाला 104 था, नीचे वाला जो बीपी था 45 और 50 के बीच में था। तो जाते जाते जब मैंने बहुत गौर से देखा कि उसके आसपास कोई है नहीं है, तो चलिए हो सकता कुछ मैं मदद कर दूं, पर वो चेहरा जाना पहचाना निकला। वीरेंद्र गौतम जो उन्ना के किसी ज़माने में विधायक रहे और आज भी बहुत उनका नाम है और उनके चाहने वाले बहुत हैं, उनके साथ रक्कड़ हाउसिंग बोर्ड, मेरे ख्याल है फेज़ 2 में पवन भाई साहब होते थे, एक पवन जी होते थे, उनके पास एक गाड़ी होती थी मारुति वैन, शायद मैं नंबर याद हो 0554 कुछ इसी तरह की होती थी। तो ये उनका बेटा था। मुझे बड़ा दुख हुआ उसको देख के कि वो बात नहीं कर पा रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं, वो अनकॉन्शियस स्थिति है। मैंने फिर पता किया किसी से कि उसकी स्थिति क्या है और क्या पोजीशन है, तो पता लगा कि उसकी जो मदर है वो पूरी हो गई हैं। सिस्टर उसकी पंजाब में कहीं मैरिड है, वो पहले मेरे ख्याल है एक बार पीजीआई ले गई थी उसको, फिर पीजीआई ने उसको वापस भेज दिया। उसका एक ब्रदर है, सुनने में आया कि वो इंग्लैंड रहता है, वो उसकी मदद करना चाहता है, मगर प्रॉब्लम ये है कि उसकी वाइफ भी, अब घर की क्या स्थिति है मैं इसके बारे में कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी टिप्पणी नहीं कर सकता, पर घर अच्छा है। मगर मैं जब उसको देख रहा था तो मेरा बड़ा दिल दुखी हुआ कि वहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं आसपास, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, बिजनेसमैन बड़े बड़े हैं, बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं, पर हॉस्पिटल में वो शख्स अकेला स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ था। बहुत दुख हुआ इस चीज़ को देख के। मैं रक्कड़ के उन तमाम दोस्तों से, मेरे ख्याल वीना प्रधान जी हैं, कोई वो भी उन्हें जानती होंगी, अगर कोई उसकी मदद कर सके, उसे पीजीआई ले जा सके या उसकी कोई मदद कर सके, तो जो यथासंभव कोशिश होगी उसमें मैं ज़रूर उसका साथ देना चाहूँगा। तो मैं ये कोशिश करें आप लोग कि उसे वहाँ तक ज़रूर ले आएँ, उस पर ध्यान दें। मेरा तो बहुत दिल है कि रक्कड़ के लोग इसकी बहुत मदद करेंगे। उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पैर उसके सूजे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, हालात उसके बद से बदतर की तरफ हैं। उसके फादर भी इसी तरह गए, बहुत बढ़िया शख्स था वो आदमी। तो मैं रक्कड़ में उन तमाम दोस्तों से, उन तमाम बिजनेसमैन से, उन तमाम जो लोग ये काम करते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, चाहे रोटरी हो, चाहे कोई और संगठन हो, उसकी मदद ज़रूर कीजिए। लावारिसों की तरह वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। कांग्रेस पार्टी के एक पुराने कार्यकर्ता हैं, उसके फादर पवन भाई। तो मैं तो कांग्रेस पार्टी से एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग उसे अच्छी तरह जानते हैं,
वो जो पेट्रोल पंप के पास एसबीआई बैंक है, जो पहले पटियाला बैंक हुआ करता था, उसके पास जो कार पार्किंग थी वहाँ पर वो काम किया करता था। आंखें सूजी हुई हैं उसकी, पैर बड़े बड़े हो चुके हैं, तो मुझे तो कोई बहुत अच्छी स्थिति लगी नहीं। तो मैं लोगों से कहूँगा दोबारा कि उसकी मदद करें, आगे आएँ, हाथ बढ़ाएँ। हम लोग बहुत एक दूसरे की मदद करते हैं, मगर ये आपका ही बेटा है, हमारा ही साथी है, तो हर संभव कोशिश कीजिए। मेरे लायक कोई सेवा होगी तो मैं ज़रूर करूँगा, मगर उसको पीजीआई ले जाए बगैर कोई इलाज नहीं है। भाई भी मदद करना चाहता है, अगर आप में किसी के पास उसके भाई का नंबर है तो वो मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करें, या आप उसके भाई से बात करें, तो कोशिश ज़रूर करें। मेरी तो रक्कड़ के तमाम लोगों से ये विनती है, आसपास बड़े बड़े घर हैं, उसमें कमियां होंगी बहुत सारी बच्चों में, मगर उसकी कमियों को नज़रअंदाज करके अगर एक जान बचाई जा सके तो मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार रहूँगा। डिप्टी कमिश्नर महोदय भी इसमें आगे आना चाहें, और बहुत सारे लोग इसमें मिलकर काम करें तो एक जान बच सकती है। फादर उसका बहुत बढ़िया आदमी था, कोई दो राय नहीं थी, बहुत शरीफ आदमी था। तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक से मैं ये विनम्र निवेदन करूंगा कि उनका भी बहुत खास रहा है, सतपाल सिंह रायज़ादा का। तो आप आगे आएँ, हाथ बढ़ाएं, उसकी मदद करें। जो मेरे से बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।